परशुराम लखनलाल संवाद चल रहा है। वरमाला के पश्चात जब परशुराम जी आ गए तो परसा दिखला कर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो। क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वो लोहा तुमको ही शुभ हो जितने घर का लोहू चाटा। लकड़ला ने कहा धन्य बलवान वो लोहा, वो फरसा तुम्हारा धन्य है, इतने घर का ही क्या किया कि बलिहारी मैं उन हाथों की जितने माँ का सिर खुद काटा। जितने अपनी माँ का सिर काट दिया था, आप अपने को बलवान कहते हैं। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का। रणवासो ही में खेला है मुंह देखा नहीं रण स्थल का। ऐसे जब बोले तो लखनलाल ने फिर कहा क्यों है पश्चाताप। तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आप। आप खुद इतने बलवान पौरुषाली तो आप बने थोड़ा आप जोड़ लें। जो बने इमारत बरसों में घंटों में वो गिर पड़ती है। मंडन में उम्र गुजर जाती खंडन में देर न लगती है। पर इनसे ईख चबाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं। तो परशुराम ने यूं कहा बस बहुत कर चुका काट। अब फरसा पहुंचाएगा इसे मौत के घाट। तो है नहीं सवाल बाल बद का जब खुद ये मरण चाहता है। मत देना कोई दोस्त तुझे परसाब इसे छांटता है। इतना कहकर परशुराम बहुत क्रोधित होकर आगे बढ़े। तो विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बहन परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन। विश्वामित्र बोले इतना कहे आगे बढ़े ज्यों ही फरसा साथ। तो बोले विश्वामित्र तब क्षमा करे अपराध। तो बोले मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूँ मैं। अब तो जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ मैं। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो मुझको ही क्यों समझाते हो। मेरी आंखों के आगे से किस लिए नहीं से हटाते हो। परशुराम कहने लगे इस बालक दुष्ट को मेरी आंखों के सामने से हटा दो। क्यों मुझे ये समझाते हो। तो विश्वामित्र कहने लगे तो उससे पहले लखनलाल बोल पड़े। लक्ष्मण बोले हटे हम ये है यही पसंद। तो अपनी आंखें आप ही कर लीजिए न बंद। अगर आप अपनी आंखें बंद कर लें हम दिखाई नहीं दे मीते आंगे कतो को ना ही जैसे आंख में चले तो हम दिखाई नहीं दी। तो आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती बिदेड़ होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। ये सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार। रंग भूम में मच गया अब तो हाहाकार। तो उठने के पहले नेत्र उठे जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं। लखनलाल के उठते ही पहले राम ने उनको इशारों से कह दिया कि छोटे को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे आते हैं। इतने में परशुराम गरजे दौड़े फिर फरसा लिए हुए। तब फरसे के नीचे आए रघुबर नीचा सिर किए हुए। हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करे मुनिनाथ। अब कुठार की शरण में आया है ये आमा तुम। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता ये अनुरागी है।
न्योछावर विप्र चरण में हो तो ये शरीर बड़ भागी है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा। भगवान राम स्वयं बोले आप ब्राह्मण है, सर काट कर चरणों में अपने चढ़ा लीजिए, इससे धन्य मेरा जीवन और क्या होगा। हम करे ब्राह्मणों की सेवा स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे ये पहला कर्म हमारा है। यदि दया ब्राह्मणों ही की है सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों ही की है तो धनुष राम ने तोड़ा है। तो रघुपति ठहरे लकड़ने तब ये सोची एक बात हो, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जातो। क्षण भर में तो रुष्ट हो क्षण भर में संतुष्ट, ब्राह्मण सरल सदैव है होता है ये पुष्ट। हे राम तुम्हारी बातें सुन। जब इस तरीके की बातें प्रभु राम को सरकार करने लगे तो परशुराम बोले हे राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है। पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो अब ये भी तो मुस्कुराता है। उसका रह रह कर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है क्या है ये क्या हुआ मुझे, क्यों पाँव न आगे बढ़ता है। फरसा पहाड़ हो गया मुझे जो नहीं उठाए उठता है। जैसे फरसा लेकर दौड़े परशुराम तो वही तब बूढ़ हो गए, आगे ही पड़ता नहीं चला। तो लक्ष्मण ने तक्षण कहा देव हुआ अनुकूल, सुख मुख से त्रिमुनिराज के अब बरसे हैं फूलो। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करे तो हार भेंट कर सकते हैं। सुनते ही ये व्यंग फिर कोपे रघुनाथ, तभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ। परशुराम तब राम से बोले होकर लाल, अब मैं समझा हूँ जरा तुम दोनों की चाल। वो तो है गर्म नर्म है ये क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो भी राम कहाता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। लखड़ बीच में कहे उठे धन तुम्हारा बोध, राम नाम तक से तुम्हें है किस कदर विरोध। तो और अधिक कहते लखन किंतु दब गया भावो, भाई के संकेत का इतना बड़ा प्रभाव। तो रघुनाथ आप और मैं मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशु नाम पर राम नाम चरणों में है। रघुनाथ विनय हम करते हैं हम आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने भी ड्यूते जाते हैं प्रभु तुने चढ़ते जाते हैं। तो अभिमान प्रशंसा रोत नहीं अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। भगवान कहने लगे कि रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खौलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सन्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाएं उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ एक शस्त्र दिजभर पर है जिसका हम आदर करते हैं। वो शस्त्र लोहे का ही है फिर न वो हाथ में रहता है। तो भी वो प्रभु से अलग नहीं सर्वदा साथ में रहता है। कोमल है वो पर हमें रखती है भयभीत,
उसमें ही ये शक्ति है ले त्रिभुवन को जीत। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, इससे अपना नीचातर है। यदि उसका करे प्रयोग आप तो ये बच स्थल हाजिर है। विप्रों के हैं हम कृपा पात्र, ये ध्यान रहे उस ठोर प्रभो। उसके बेक्षमा वहाँ पर वो जित जगह चिन्ह है और प्रभो। गूढ़ बचन सुन राम के चौंक उठे रघुनाथ, पाट हृदय के खुल गए इन बचनों के साथ। उसी समय गद गद हुआ पूर्ण आनंद, बेवल बाणी से कहा जयत सच्चिदानंद। भक्तों के नेत्र देखते हैं जो छटाई समय साजी है। दाएं रघुबीर सुशोभित हैं, बाएं जानकी विराजी है। श्री सीता जी की जनक जी है, श्री राम और सौमित्र खड़े। दंपति के सर पर हाथ धरे, पीछे हैं विश्वामित्र खड़े। ये अद्भुत शोभा देख देख जनमंडल मंगल मना रहा। वो रंग भूमि वाला बाजा अब धुन विवाह की बजा रहा। श्री राम जय जय राम।